स्टूडेंट्स, आज हम कुछ आगे के क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज द सेट x such that x belong in Z and 0 less or equal to x less or equal to 12, यानी x इंटीजर्स का सेट है जो 0 और 12 के बीच में आते हैं, 0 और 12 दोनों इंक्लूड हैं, और इस पर रिलेशन R डिफाइन है ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे जिनके डिफरेंस का मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू 4 से डिविजिबल, देन सो दैट आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए पहले रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं इसकी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए आप जानते हैं कि एक एलिमेंट लेना है, ए बिलोंग इन ए, देन हम जानते हैं ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। ए माइनस ए 0 है तो उसका मॉडुलस मॉड ऑफ ए माइनस ए भी 0 होगा, एंड सो दिस इंप्लाइज ए बिलोंग इन आर फॉर ऑल ए बिलोंग इन, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री में हम दो एलिमेंट ले लेते हैं सेट ए के, ए बी बिलोंग इन ए, और ऑर्डर पेयर ए बिलोंग इन आर लेके चलते हैं। हमें ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग इन आर दिखाना होता है, तो लेट ऑर्डर पेयर ए बिलोंग इन आर और आर की डिफिनेशन अप्लाई करिए। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ बी माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, बिकॉज मॉड ऑफ ए माइनस बी इज सेम एज मॉड ऑफ बी माइनस ए, एब्सोल्यूट वैल्यू है तो सेम आएगी। तो यहाँ से मिल गया ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग इन आर, दैट इज ए बी बिलोंग इन आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग इन आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन ए, सो आर इज सिमेट्रिक। और ट्रांसटिट्यूटी पर आ जाते हैं। तो ट्रांसटिट्यूटी में क्या है, हमको तीन एलिमेंट लेना होता है। तीन एलिमेंट हम ले लिए, कौन कौन से, ए बी सी सेट ए के तीन एलिमेंट ले लिए, और ए बी बिलोंग इन आर एंड बी सी बिलोंग इन आर। हमने कहा था ये पेयर आपको ऐसे सेलेक्ट करना है कि पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो, तब ट्रांसटिट्यूटी बनेगी। तो इसका ये इम्प्लाइज करेगा मॉड ऑफ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, और ये इम्प्लाई करेगा मॉड ऑफ बी माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4। तो लेट कर लें, 4 का मल्टीपल मतलब 4 इंटू समथिंग, तो ए माइनस बी इक्वल टू 4m वेयर m इज एन इंटीजर, एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी इक्वल टू 4m वेयर m इज सब इंटीजर। अब जब ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या होगा, तो आप जानते हैं कि मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, चाहे उसकी वैल्यू पॉजिटिव रही हो या निगेटिव रही हो। तो अगर मॉड ऑफ ए माइनस बी 4m है तो ए माइनस बी के लिए पॉसिबिलिटी है प्लस या माइनस 4m, सिमिलरली बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4m। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो प्लस माइनस 4m एंड प्लस माइनस 4m, यहाँ बी और बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए माइनस सी, और यहाँ से आप 4 कामा ले लें, 4 प्लस माइनस m यानी 4m, और ये क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, एक इंटीजर देगा, तो 4 इंटू समथिंग यानी ए माइनस सी 4 का मल्टीपल हो गया। और जब ए माइनस सी 4 का मल्टीपल है तो मॉड ऑफ ए माइनस सी भी 4 का मल्टीपल ही होगा, एंड दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग इन आर, that is AB belong in R and BC belong in R implies AC belong in R for all ABC belong in A. So R is transitive and hence R is an equivalence relation. Next question देखते हैं। If A be the set of points on a plane, A किसी प्लेन के सारे पॉइंट्स का सेट है और R रिलेशन है पी क्यू कैपिटल में लिए गए क्योंकि पॉइंट्स हैं, सच दैट पी क्यू बिलोंग इन ए एंड ओ पी इक्वल टू वेयर ओ इज ओरिजिन, मीन्स ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस से ओ पी इक्वल टू, सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। फर्दर, सो दैट दिस सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी नॉट इक्वल टू ओरिजिन इज अ सर्किल पासिंग थ्रू पी विच सेंटर एज O0। फिर मुझे ऐसे पॉइंट का सेट लेना है जो किसी फिक्स पॉइंट ओरिजिन से के अलावा कोई सपोज करें P से रिलेटेड हो, तो ऐसे पॉइंट का सेट सर्किल फॉर्म करेगा। चलिए पहले रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिविटी देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी में एक एलिमेंट एक ले लें, यानी एक पॉइंट एक ले लें, तो हम जानते हैं OP इक्वल टू OP, कोई चीज़ अपने बराबर होती है, सो P बिलोंग इन आर फॉर ऑल P बिलोंग इन, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री में दो पॉइंट आप सेट ए के लिए P बिलोंग इन,
और P की बिलोंगिंग ऑर्डर पेयर P की बिलोंगिंग R लेके चलो, तो order pair P की belonging R implies OP equal to OP by the definition of relation, and this implies OP equal to OP, that is QP belonging R, and hence R is symmetric. अब आते हैं ट्रांसटिट्यूटिव में। तो ट्रांसटिट्यूटिव में आप तीन एलिमेंट P Q S ले लें। R इसलिए नहीं ले कि R का नोटेशन हमने यहाँ रिलेशन के लिए दिया है तो हमने S ले लिया है, और P की बिलोंगिंग R एंड Q S बिलोंगिंग R लेके चलें, तो क्या मिलेगा? P की बिलोंगिंग R implies OP equal to OP and this implies OQ equal to OS। इन दोनों इक्वेशन को मैच करें, देखिए आपको मिलता है OP equal to OS, that is PS belonging R for all PQS belonging A, so R is ट्रांसटिट्यूटिव। अब इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कि P से P कोई पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है ओरिजिन से के अलावा, तो P से रिलेटेड जितने पॉइंट है उनका सेट जो है सर्किल फॉर्म करेगा। तो एक कंसीडर कर लीजिए आर्बिट्रेरी पॉइंट, Q बिलोंगिंग भी आर्बिट्रेरी पॉइंट सच दैट Q is related to P, PQ belonging R, and this implies OP equal to OP। यानी जो भी पॉइंट्स Q आर्बिट्रेरी पॉइंट्स का सेट बनाएगा वो सब P से ओरिजिन से P के इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। दैट इज Q moves in such a way that its distance from origin always remains equal to that of P, and hence set of all points related to P is a circle with center as origin। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो दैट the relation or so that AB order pair AB so that AB belongs in R, ध्यान रखिए ये रिलेशन R है और ये R सेट ऑफ रियल नंबर है। हमने इसको कर्सिव में कर दिया है बोल्ड लेटर में, एंड A लेस आर इक्वल टू B इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांसटिव। तो कोई चीज़ अगर सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या ट्रांसटिव है तो उसको हमें जनरल टर्म्स में आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके प्रूव करना होता है, और अगर कोई रिफ्लेक्सिव नहीं है तो एक कंट्राडिक्शन का आप एग्जाम्पल दे दीजिए। अगर एक भी कंट्राडिक्शन का एग्जाम्पल मिल गया तो वो रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक या ट्रांसटिव नहीं होगा। सपोज आपको रिफ्लेक्सिव नहीं है ये दिखाना है, कोई एक पेयर ले लीजिए ए की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ए डज नॉट बिलोंग इन आर, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसी तरह सिमेट्री नहीं होगा एक कंट्राडिक्शन के एग्जाम्पल से और ट्रांसटिविटी के लिए। चलिए रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। वी हैव 1/2 बिलोंग इन आर, 1/2 रियल नंबर है जिसको ये आर जो इस तरह का बना हुआ है, ध्यान रखें मैं रिलेशन को ऐसे बनाया हूँ और रियल नंबर सेट को ऐसे बनाया हूँ, एंड 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/2 स्क्वायर एज ए लेस आर इक्वल टू बी। ये 2 नहीं है, क्या 1/2 and this is 1/4, 1/2 is less or equal to 1/4 is not 2 because 1/2 is greater than 1/4, so 1/2 does not belong in R, relation में नहीं होगा, and hence R is not reflexive। सिमेट्री के लिए दो एलिमेंट फिर सेलेक्ट करिए, हमने 1 और 2 सेलेक्ट कर लिया है, 1 लेस आर इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 1 लेस आर इक्वल टू 4 ट्रू है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 2 बिलोंग इन आर, रिलेशन में होगा। अब आपको दिखाना 2 1 बिलोंग इन आर, अगर मिल जाएगा चेक करें 2 लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर क्या है, 2 है या नहीं, 2 1 स्क्वायर 1, 2 लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर इज नॉट 2 एंड सो 2 1 डज नॉट बिलोंग इन आर। एक कंट्राडिक्शन का एग्जाम्पल मिल गया जो सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा है, एंड हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक। और इसी तरह से पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके हम ट्रांसटिविटी दिखाएं, ये ट्रांसटिव नहीं है, हमने 3 एलिमेंट 2 -3 1 लिया है। इन दोनों के लिए देखिए 2 लेस आर इक्वल टू -3 स्क्वायर, -3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 लेस आर इक्वल टू 9, सो 2 -3 बिलोंग इन आर, रिलेशन में हो जाएगा। -3 1 रिलेशन में देखिए -3 लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर, -3 नेगेटिव नंबर, 1 स्क्वायर 1 होगा, ये ट्रू है, एंड सो -3 1 बिलोंग इन आर। अब देखते हैं क्या 2 1 बिलोंग इन आर होगा कि नहीं। 2 लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर अगर होता होगा तो होगा, बट 2 लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर इज नॉट ट्रू, दैट इज 2 1 डज नॉट बिलोंग इन आर, एंड सो आर इज नॉट ट्रांसटिव, हेंस आर इज neither reflexive nor symmetric and nor transitive।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रूव दैट रिलेशन आर गिवन बाई ए बी ऑर्डर पेयर में दिया और सी डी इफ एंड ओनली ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। यहाँ सेट ए की जगह एन क्रॉस एन लिया है। तो जब सेट एक सिंगल सेट ए होता था या एन होता था तो रिलेशन में एलिमेंट ऑर्डर पेयर होते थे। अब ये सेट खुद ही एन क्रॉस एन है, इसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर होंगे, तो जो इससे रिलेशन बनेगा, इस सेट पर जो रिलेशन होगा वो ऑर्डर पेयर का ऑर्डर पेयर होगा, लाइक इस तरह का ए बी सी डी ये ऑर्डर पेयर और फिर ये इसका ऑर्डर पेयर। इस तरह का नोटेशन यूज करना यहाँ कंफ्यूजियस होगा, इसलिए हमने नोटेशन ए बी और सी डी कर लिया है। और ए बी और सी डी कैसे रिलेटेड होंगे, देखिए ए प्लस बी यानी एक्सट्रीम टर्म का सम इक्वल टू मिडिल टर्म का सम, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस, ये पैटर्न याद रखिए क्योंकि ये एलिमेंट बदलेंगे तो परेशानी होगी समझने में। तो ये चीज ध्यान रखिए कि हमने वो पिछला नोटेशन क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऑर्डर पेयर बनाना होगा, दो ब्रैकेट इस्तेमाल करने होंगे और वो कंफ्यूजियस नोटेशन हो जाएगा, इसलिए हमने ये नोटेशन यूज किया। एक्चुअल में ये है कि ये यही है, ये आपका है ए बी सी डी एंड दिस बिलोंग इन आर, ये चीज है। तो हम नोटेशन ये दूसरा वाला यूज कर रहे हैं। अब रिफ्लेक्सिविटी देखिए, तो एन क्रॉस एन सेट पर हमें रिलेशन दिखाना है, तो एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट एन क्रॉस एन का लीजिए, और आपको पता है एन क्रॉस एन का एलिमेंट ऑर्डर पेयर होगा, तो लेट ए बी बिलोंग इन एन क्रॉस एन। अब आप जानते हैं ए प्लस बी पर अब आपको क्या दिखाना है, ए बी और ए बी दिखाना है, ये चीज आपको दिखाना है ए बी और ए बी। और ये कब आएगा, जब ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो, ये देख लीजिएगा। तो आप जानते हैं ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, सो ए बी आर ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन एन क्रॉस एन, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए आप दो एलिमेंट लीजिए एन क्रॉस एन के, ए बी एंड सी डी बिलोंग इन एन क्रॉस एन, और आपको ए बी आर सी डी लेके चलना है, ए बी आर सी डी आपको लेके चलना है, दिखाना है सी डी आर ए बी। तो वहां भी लास्ट स्टेप देख ले क्या बनना चाहिए, अगर आपको दिखाना है सी डी और ए बी, इसके लिए क्या चाहिए आपको, इसके लिए चाहिए सी प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी। अब यहां शुरू करिए, ये आ जाएगा तो फिर अगला स्टेप ये रख देंगे। तो ए बी आर सी डी एम्प्लाइज ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी, साइड चेंज कर लीजिए, हमें ये बनाना है बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी, और बी प्लस सी को सी प्लस बी लिख लीजिए और ए प्लस बी को डी प्लस ए मिल गया, एंड दिस एम्प्लाइज सी डी आर ए। तो ए बी आर सी डी एम्प्लाइज सी डी आर ए बी फॉर ऑल ए बी एंड सी डी बिलोंग इन एन क्रॉस एन, सो आर इज सिमेट्रिक। ट्रांसटिट्यूटिव में इसी तरह के आपको तीन एलिमेंट लेने हैं, ए बी सी डी और ई एफ एन क्रॉस एन के, और ए बी आर सी डी एंड सी डी आर ई एफ लेके चलना है। तो ए बी आर सी डी क्या इम्प्लाइज करेगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी एक्सट्रीम टर्म का सम और इक्वल टू मिडिल टर्म का सम जो रिलेशन में डिफाइन किया है, तो ये होगा, एंड सी डी आर ई एफ सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, लेफ्ट साइड ऐड कर दीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस एफ, और राइट साइड में बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। देखिए क्या क्या कट जाएगा, ये बी कट जाएगा और ये सी कट जाएगा, दोनों तरफ से अपोजिट साइड में सेम साइन पर कटता है। आपको मिला ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, और ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई एम्प्लाइज ए बी आर ई एफ मीन्स ए प्लस एफ बी प्लस ई फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंगिंग एन क्रॉस एन, सो आर इज ट्रांसटिव एंड हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, if R and S are equivalence relation on a set A, R और S दो different equivalence relations हैं set A में, then so that R intersection S is also an equivalence relation on A। हमें प्रूव करना है कि उनका intersection भी equivalence relation ही है। तो अब R intersection S को equivalence relation प्रूव करने के लिए क्या जरूरी है, पहले तो equivalence relation से पहले तो उसका relation होना जरूरी है, यानी ए क्रॉस ए का सबसेट होना जरूरी है। तो पहले तो ये दिखा ले, तब तो इक्विवेलेंस रिलेशन की ओर चलें। हम जानते हैं आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशंस, सो दे आर एटलीस्ट रिलेशंस ऑन ए।
R is relation on A implies R is subset of A cross A, and similarly S is subset of A cross A, and R is subset of A cross A and S is subset of A cross A, and this implies R intersection S is also a subset of A cross A. तो R intersection S भी A cross A का subset हो गया, so R intersection S is a relation on A. अब हम आते हैं उसको इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए। तो पहले रिफ्लेक्सिविटी में चलते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं ए में, और हमें दिखाना है कि ए बिलोंग इन आर इंटरसेक्शन एस। तो लेट कर लिया, अगर ए सेट में है तो आर तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ए बिलोंग इन आर हो जाएगा, आर रिफ्लेक्सिव है, और ए बिलोंग इन एस भी हो जाएगा, आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव। दिस एम्प्लाइज ए बिलोंग इन आर इंटरसेक्शन एस। जब आर और एस के दोनों में वो ऑर्डर पेयर है तो आर इंटरसेक्शन एस में भी होगा फॉर ऑल बिलोंगिंग। सो आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए आते हैं, सेट ए का दो एलिमेंट ले लेते हैं ए बी। अब हम लेट कर लेते हैं ए बी बिलोंग इन आर इंटरसेक्शन एस। अब हमें प्रूव करना है बी ए बिलोंग इन आर इंटरसेक्शन एस। ए बी बिलोंग इन आर इंटरसेक्शन एस इम्प्लाइज करेगा ए बी बिलोंग इन आर एंड इंटरसेक्शन की डिफिनेशन में एंड आता है ए बी बिलोंग इन एस। अब ए बी बिलोंग इन आर और आर कैसा है, सिमेट्रिक है, तो बी ए बिलोंग इन आर मिलेगा। और सिमिलरली ए एस सिमेट्रिक है तो बी ए बिलोंग इन एस मिल जाएगा, ए बी बिलोंग इन एस से बी ए बिलोंग इन एस मिल जाएगा। रीजन लिख दें आर एंड एस आर सिमेट्रिक। नाउ बी ए बिलोंग इन आर एंड बी ए बिलोंग इन एस, this implies B A belong in R intersection S for all A B belong in A. So R is symmetric. Now come to the transitivity. तो तीन एलिमेंट ले लीजिए A B C belong in A, और आपको लेके चलना है A B belong in R intersection S and B C belong in R intersection S, and you have to prove that A C belong in R intersection S. तो ये क्या implies करेगा, A B belong in R and A B belong in S। ये सेकंड वाला क्या इंप्लाई करेगा, बी सी बिलोंग इन आर एंड बी सी बिलोंग इन एस। अब देखिए थोड़ा सा टर्म्स को रीअरेंज करिए, आर वाले एक साथ लिख लीजिए, ए बी बिलोंग इन आर एंड बी सी बिलोंग इन आर। सिमिलरली एक ब्रैकेट में एस वाले ले लीजिए, ए बी बिलोंग इन एस एंड बी सी बिलोंग इन एस। अब यहाँ से ए बी बिलोंग इन आर एंड बी सी बिलोंग इन आर और आर ट्रांसिटिव है, तो यहाँ से मिल जाएगा ए सी बिलोंग इन आर, और इसी तरह से एस ट्रांसिटिव है तो वहां से मिल जाएगा ए सी बिलोंग इन एस। नाउ ए सी बिलोंग इन आर एंड ए सी बिलोंग इन एस implies ए सी बिलोंग इन आर इंटरसेक्शन एस फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग इन एस। सो आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांसिटिव, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर किसी सेट पर और इक्विवेलेंस रिलेशन हो, इसका इनवर्स और इनवर्स भी उसी सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए पहले हम उसको रिलेशन को दिखा लें। तो आर इनवर्स तो हम जानते हैं क्या होता है, इसमें भी ऑर्डर पेयर होते हैं, ए बी ऑर्डर पेयर इसमें होगा अगर आर में बी ए है तो, ठीक है। अगर 2 3 आर में है तो 3 2 आर इनवर्स में होगा। ये आर इनवर्स की डिफिनेशन हो गई, एंड एज वी नो दैट आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो एक आर इनवर्स इज आल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि वही तो एलिमेंट होते हैं, आर्डर चेंज हो जाता है। तो दैट इज आर इनवर्स इज ए रिलेशन ऑन ए, आर इनवर्स ए पर रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिविटी में आते हैं, एक एलिमेंट सेट ए ले लीजिए, और आर आपको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव है, तो जब आर रिफ्लेक्सिव है तो ए बिलोंग इन आर मिल जाएगा। और अब आर इनवर्स में क्या एलिमेंट होगा, इसका रिवर्स करिए ए का, तो ए ही होगा, ए बिलोंग इन आर इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग इन ए, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री में आए दो एलिमेंट ले लें, ए बी बिलोंग इन ए। अब आप ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग इन आर इनवर्स लेके चलिए, आपको ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग इन आर इनवर्स दिखाना है। तो पहले आर इनवर्स से आर पर आइए, अगर ए बी आर इनवर्स में है तो बी ए आर में हो जाएगा, और आर सिमेट्रिक है तो आर सिमेट्रिक है तो बी ए बिलोंग इन आर इम्प्लाइज ए बी बिलोंग इन आर। और फिर ए बी जब आर में है तो इसका रिवर्स कर देंगे, आर इनवर्स का एलिमेंट हो जाएगा। अगर ए बी आर में है तो बी ए बिलोंग इन आर इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन ए। सो ए बी बिलोंग इन आर इनवर्स इम्प्लाइज बी ए बिलोंग इन आर इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग इन ए। सो आर इनवर्स इज सिमेट्रिक।
इसी तरह से ट्रांसटिविटी दिखा लीजिए, 3 एलिमेंट लीजिए ए बी सी सेट ए के, और ए बी बिलोंग इन आर इनवर्स एंड बी सी बिलोंग इन आर इनवर्स ले चलिए। आपको ए सी बिलोंग इन आर इनवर्स दिखाना है, पहले आप आर इनवर्स से आर में पहुंचिए, ए बी बिलोंग इन आर इनवर्स, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग इन आर, एंड बी सी बिलोंग इन आर इनवर्स इंप्लाइज सी बी बिलोंग इन आर। नाउ थोड़ा सा काम चेंज कर लीजिए, अभी यहाँ ट्रांसटिविटी नहीं लग पाएगी, बी है यहाँ सी बी है, जो यहाँ हो वो यहाँ होना चाहिए। तो एक बार ऐसा लिखिए, इसको पहले लिख लीजिए, सी बी बिलोंग इन आर एंड बी ए बिलोंग इन आर, यहाँ से ट्रांसटिविटी लग जाएगी, आर में ट्रांसटिविटी लग जाएगी, तो क्या मिलेगा, सी बी बिलोंग इन आर एंड बी ए बिलोंग इन आर, सी ए बिलोंग इन आर, और सी ए आर में है तो फिर आर इनवर्स की डेफिनेशन लगाइए, ए सी बिलोंग इन आर इनवर्स फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग इन, सो आर इनवर्स इज ट्रांसटिव, हेंस आर इनवर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्वेश्चन हुए, इस तरह क्वेश्चन और आप अपनी टेक्स्ट बुक से या और जहाँ जो रेफरेंस बुक रखते हैं वो ढूंढें, उनको सॉल्व करें, और किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है तो उसको आप